पाठ 3 कारकाः उपपद विभक्तयश्च। शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं और सभी शब्द क्रिया से जुड़े होते हैं। जिन शब्दों से क्रिया के साथ उनका संबंध जाना जाए उन्हें कारक कहते हैं। कारक संख्या में 8 हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। किंतु इनमें से संबंध को कारक नहीं माना जाता क्योंकि उसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता। इसी प्रकार संबोधन को भी स्वतंत्र कारक नहीं माना जाता, उसे प्रथमा विभक्ति का ही भेद मान लिया जाता है। इस प्रकार कारक 6 ही होते हैं। कारकों को अभिव्यक्त करने वाले चिन्ह कारक चिन्ह कहलाते हैं, जो प्रत्येक कारक के अलग अलग होते हैं। विभक्तियां 7 होती हैं: प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी तथा सप्तमी। संबोधन को प्रथमा का ही भेद मान लिया जाता है। कारकों के लिए निम्नलिखित विभक्तियां तथा चिन्ह प्रयुक्त होते हैं। कारकों के नाम। विभक्ति। कारकों के चिन्ह। कर्ता प्रथमा ने, कर्म द्वितीया को, करण तृतीया से के द्वारा, संप्रदान चतुर्थी के लिए, अपादान पंचमी से अलग होना, संबंध षष्ठी का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण सप्तमी में, पर, संबोधन हे, ओ, अरे। ये कारक चिन्ह ही विभक्ति का संकेत करते हैं। इस प्रकार इन चिन्हों से ही पता चलता है कि कौन सी विभक्ति किस चिन्ह के साथ लगेगी। विभक्तियां 2 प्रकार की होती हैं: कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति। जो विभक्ति कारक के चिन्ह के आधार पर लगती है उसे कारक विभक्ति कहते हैं। जैसे अहम, भोजनम, खादामि, त्वम, पाठम, पठसि आदि। उपपद विभक्ति। जब किसी विशेष शब्द या धातु के कारण कोई विभक्ति लगती है तो उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे साथ, सह शब्द के योग में तृतीया विभक्ति लगती है। रामेण सह सीता अपि वनम गच्छति आदि। पहले कारक विभक्ति के अंतर्गत अलग अलग कारकों का प्रयोग समझ लेते हैं। कर्ता कारक। प्रथमा विभक्ति। कार्य को करने वाला या कर्ता को बताने के लिए प्रथमा विभक्ति लगती है। इसका चिन्ह ने या कुछ नहीं होता। उदाहरण: छात्रः लिखति, बालकः क्रीडति आदि। कर्म कारक। द्वितीया विभक्ति। कर्म कारक को बताने के लिए द्वितीया विभक्ति लगाई जाती है। इसका चिन्ह को है। उदाहरण: छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति, अहं भोजनं खादामि आदि। करण कारक। तृतीया विभक्ति। करण कारक को बताने के लिए तृतीया विभक्ति लगाई जाती है। इसका चिन्ह से या के द्वारा होता है। उदाहरण: छात्राः कलमेन लिखन्ति, गजाः पादैः चलन्ति आदि। संप्रदान कारक। चतुर्थी विभक्ति। संप्रदान कारक को बताने के लिए चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। इसका चिन्ह के लिए होता है। उदाहरण: अम्बा बालेभ्यः भोजनं पचति, छात्राः पठनाय विद्यालयं गच्छन्ति। अपादान कारक। पंचमी विभक्ति। अपादान कारक को बताने के लिए पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। इसका चिन्ह से अलग होना है। उदाहरण: वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, छात्राः प्रातः गृहात् विद्यालयं गच्छन्ति। संबंध। षष्ठी विभक्ति। संबंध को बताने के लिए षष्ठी विभक्ति लगाई जाती है। इसका चिन्ह का, के, की, रा, रे, री होता है। उदाहरण: इदं मोहनस्य पुस्तकम् अस्ति, अर्णवस्य पिता आगच्छति। अधिकरण कारक। सप्तमी विभक्ति। अधिकरण कारक के लिए सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है। इसका चिन्ह में, पर है। उदाहरण: साधु भूमौ तिष्ठति, पात्रे दुग्धम अस्ति। संबोधन। उदाहरण: भो बालक ध्यानेन पाठं स्मर, हे राम जलम आनय। उपपद विभक्ति। द्वितीया विभक्ति। अभितः, परितः, सर्वतः, उभयतः, समयानिकषा, समीप, प्रति, ओर, अनु, पीछे, धिक, धिक्कार आदि शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति लगती है। नदीम, अभितः, उभयतः, दोनों ओर, परितः,
सर्वतः चारों ओर वृक्षाः सन्ति। पुत्रं निकषा समया पास्मे पिता तिष्ठति। बालाः विद्यालयं प्रति कियोर गच्छन्ति। सीता रामम अनु पीछे गच्छति। धिक् धिक्कार दुर्जनम। तृतीया विभक्ति सह साकं सार्धम साथ। अलम मत करो। हीनः रहित। बिना समः सदृशः तुल्यः समान शब्दों के साथ तृतीया विभक्ति लगती है। उदाहरण सह पिता पुत्रेण सह गच्छति। साकं गुरुः शिष्येण साकं गच्छति। सार्धम अहम अनुजेन सार्धम पठामि। अलम अलम कोलाहलेन। हीनः ज्ञानेन हीनः पशुभिः समान। विना पुत्रेण विना पिता अपि न गच्छति। समः सदृशः तुल्यः श्रीरामेण समः सदृशः तुल्यः कोऽपि नास्ति। चतुर्थी विभक्ति नमः स्वाहा आदि शब्दों तथा रुच स्पृह असूय क्रोध ता आदि धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। उदाहरण नमः नमस्कार। ओम शिवाय नमः। स्वाहा स्वाहा। ओम इंद्राय स्वाहा। रुच अच्छा लगना। बाले भयय फलानि रोचन्ते। स्पृह इच्छा करना। छात्राः ज्ञानाय स्पृहयन्ति। असूय ईर्ष्या करना। दुर्जनाः सज्जने भयय असूयन्ति। क्रुद्ध क्रोध करना। गुरुः छात्राय क्रुध्यति। दा देना। अम्बा याचकाय भोजनं यच्छति। पंचमी विभक्ति बहिः अनंतरम भी आदि के योग में पंचमी विभक्ति लगती है। उदाहरण बहिः बाहर। ग्रामात् बहिः कूपम् अस्ति। अनंतरम बाद में। मंगलवासरात् अनंतरम बुधवासरः भवति। भी डरना। बालकः बिडालात् बिभेति। सप्तमी विभक्ति अनेक में से एक को उत्तम बनाने के योग में तथा धातु स्नेह स्नेह करना के योग में सप्तमी विभक्ति लगती है। उदाहरण कविषु कालिदासः श्रेष्ठः। स्नेह माता बालकेषु स्नेहयति। याद रखने योग्य बिंदु। छात्र ध्यान रखें कि उपपद विभक्ति के नियम कारक विभक्ति के नियमों को भी काट सकते हैं। अभितः परितः सर्वतः उभयतः समय निकषा प्रति अनु आदि शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति लगती है। सह साकं सार्धम अलम हीनः विना समः सदृशः आदि शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति लगती है। अलम मना करने में के योग में तृतीया विभक्ति लगती है। नमः स्वाहा स्वस्ति स्पृह असूय क्रोध रुच आदि के साथ चतुर्थी विभक्ति लगती है। बहिः भी आदि के योग में पंचमी विभक्ति लगती है। स्नेह के योग में सप्तमी विभक्ति लगती है।